आज गौरी कौवी बहुत ही खुश थी। वो खुशी खुशी रानो चिड़िया के घर जाती है। क्या बात है गौरी बहन, आज तो आपका मूड बहुत अच्छा है। चिड़िया, पूरे 2 साल बाद मेरी सहेली मुझसे मिलने आ रही है। बहुत प्यार था हम दोनों में। सारा सारा दिन हम पहाड़ों पर बैठकर सूरज को देखा करती थी। कौन? वो कौन है गौरी जिसका आपको इतनी बेचैनी से इंतजार है? ये तो सरप्राइज है। जब मेरी सहेली आएगी तो देख लेना। अच्छा, तुम ऐसा करो, जल्दी से मेरे साथ मेरे घर आ जाओ और खाना बनाने में मेरी मदद करो। कुछ खट्टा, कुछ मीठा और कुछ नमकीन, सब तरह के खाने बनाने हैं मैंने आज। गौरी बहन, आप जाओ, मैं अपनी बेटी को खाना खिलाकर अभी आती हूँ। गौरी कौवी अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आप जल्दी से खाना खा लो, फिर मुझे गौरी की मदद के लिए जाना है। मम्मा, गौरी आंटी की एक सहेली जाती है तो दूसरी आ जाती है। आपकी कभी कोई सहेली नहीं आती आपसे मिलने। गुड़िया बेटी, मुझे सहेलियां बनाने का कोई शौक नहीं है। अपना दाना लाना, घर बनाना, बच्चों को देखना, इन कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो क्या बनाऊं सहेलियां। चिड़िया अपनी बेटी को खाना देकर गौरी के घर चली जाती है। चिड़िया, मैंने नमकीन दलिया भी बना लिया है और मीठी खीर भी। तुम ये चिकन लो और चिकन बिरयानी बना लो। मेरी सहेली बिरयानी खाकर खुश हो जाएगी। मैं ऐसी चिकन बिरयानी बनाऊंगी कि आपकी सहेली पंख चाटती रह जाएगी। फिर चिड़िया बिरयानी बनाना शुरू करती है। तोते तोते मेरी बात सुनो, किया, और फुट से तोता उड़ जाता है। डर गया, बेचारा तोता डर गया। यहाँ तो कोई मुझे रास्ता बताने वाला भी नहीं है। पूछती पुछाती माही चील गौरी के घर तक पहुँच जाती है। गौरी घर के बाहर ही बैठी हुई थी। गौरी अपनी सहेली के गले मिलती है। कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। गौरी, धूप में थोड़ा कम घूमा करो, देखो रंग कितना काला हो गया है तुम्हारा। चील सहेली, अब वो जवानी कहाँ, बूढ़ी हो गई हूँ। कहाँ, अभी तो तुम 16 साल की जवान कवि लगती हो। अब इतनी भी तारीफ मत करो मेरी। गौरी अपनी सहेली को घर में ले जाती है। गौरी, गौरी, ये कौन है? यही तो मेरी सहेली है, जिसके लिए मैं सुबह से खाने बना रही हूँ, जिसका इंतजार मैं सारी रात से कर रही हूँ। ये चिड़िया भी तोते की तरह मुझे देखकर डर गई होगी। गौरी, मुझे मांस की गंध आ रही है। बहुत तेज है नाक मेरी सहेली की। बिरयानी बनाई है मैंने, चिकन बिरयानी। फिर चिड़िया चिकन बिरयानी डालकर चील को देती है। चील तो बिरयानी से बोटियां उठा उठा कर ऐसे खा रही थी जैसे बरसों की भूखी हो। पूरे 2 साल बाद मांस मिला है खाने को। गौरी, अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम मुझे देखकर इतनी खुश होगी तो मैं पहले ही आ जाती। अब आई हो तो 2-4 दिन रह कर जाना। 2-4 दिन क्यों, मैं तो पूरा महीना रह कर जाऊंगी। गौरी, अब मैं जाऊं? मेरी बेटी अकेली है घर में। रुको चिड़िया, ये खाना लेती जाओ। गौरी चिड़िया को खाना डाल कर देती है और चिड़िया वो खाना लेकर अपने घर चली जाती है। कितने बच्चे हैं इस चिड़िया के? एक बेटी है। चील सहेली, कहीं वो पुरानी आदत फिर से तो नहीं? ना गौरी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। दूसरे दिन जब चिड़िया भोजन लेने जाने लगती है तो वो बहुत डरी हुई थी। अब मुझे बहुत सावधान रहना होगा और उस चील से अपनी बेटी को बचाना होगा। गुड़िया बेटी, अंदर से कुंडी लगा लो और कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना। जी मम्मा, मैं कर लूँगी। चिड़िया घर से निकलती है। गौरी बहन, ये चील है और चील के मुंह को खून लगा होता है। आपने उसे यहाँ क्यों बुला लिया है? अच्छी भली शांति थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है उस चील से। वो चील बाद में, पहले मेरी सहेली है, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गौरी, चील तो चील ही होती है, बूढ़ी हो या जवान। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी घर के अंदर जाती है। सहेली, आज क्या दोगी मुझे खाने को? मैं टमाटर की सब्जी लेने जा रही हूँ। टमाटर?
अच्छा ठीक है। गौरी टमाटर लेने चली जाती है। एक बार चिड़िया के घर जाकर देखती कि उसकी बेटी कितनी बड़ी है, मोटी ताजी है या दुबली पतली। चील थोड़ी ही दूर चिड़िया के घर की तरफ जाती है। वो दस्तक देती है। कौन कौन है? तुम्हारी पड़ोसन गौरी की सहेली हूँ मैं। अपना नाम बताइए। चील, जो आसमान में ऊंचाई पर उड़ती है। और जो छोटे बच्चे खाती है? नहीं नहीं, मैं वो चील नहीं हूँ, मैं तो बूढ़ी हूँ। मम्मा ने दरवाज़ा खोलने से मना किया हुआ है, आप जाइए, जब मम्मा आए तो फिर आना। ये छोटी सी बच्ची तो बड़ी बड़ी बातें करती है। चील वापस चली जाती है। अब तो हर रोज़ मम्मा चिड़िया जब भी दाना लेने जाती तो उसकी बेटी गुड़िया अंदर से दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेती। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी सहेली, आज क्या बना रही हो मेरे लिए? आज मैं अपनी सहेली के लिए आलू की भाजी बनाऊंगी। सहेली, मैं तो ये सब्जियां खा खा कर थक गई हूँ। वो पहले दिन वाली चिकन बिरयानी कब बना रही हो? सहेली, एक ही मुर्गी थी मेरे पास, वो तो मैंने पहले ही दिन तुम्हें खिला दी, अब कहाँ से लाऊं? ये सुनकर चील चुप हो जाती है और गौरी सब्जी लेने चली जाती है। चील फिर से गुड़िया के पास जाती है। अगर किसी तरह ये छोटी चिड़िया घर से बाहर निकल आए तो इसे आज उठाकर यहाँ से भाग जाऊंगी। छोटी चिड़िया, मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? ये चील तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। हाँ मिलेगा, अपनी चोंच खोलो। गुड़िया खिड़की से एक लंबा पाइप बाहर निकालती है। इसे अपनी चोंच से लगाओ, मैं पीछे से पानी डालती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं नदी से जाकर पी लेती हूँ। चील वहाँ से चली जाती है। चील हर रोज कोई ना कोई नया उपाय बनाती, मगर गुड़िया भी बहुत तेज थी। गुड़िया चील के काबू आने वाली नहीं थी। मम्मा, वो आज फिर आई थी और मुझसे पानी मांग रही थी। गुड़िया बेटी, मैं तो हर रोज गौरी को समझाती हूँ, मगर वो मेरी बात ही नहीं सुनती। मम्मा, आप चिंता न करें, जब वो चील गौरी आंटी को खाएगी तो फिर पता चलेगा गौरी आंटी को। गौरी चील को झरने पर ले जाती है। चील और गौरी को देखकर सब पक्षी वहां से भाग जाते हैं। गौरी चील को बाग में लेकर जाती और सब पक्षी वहां से भी भाग जाते हैं। सहेली, एक बात तो है, तुम्हारे खौफ से सबकी जान निकलती है। एक तुम ही नहीं डरती हो मुझसे, मेरी सहेली जो हो, इसलिए, वरना मुझसे तो सब डरते हैं। शाम को गौरी कव्वी अपनी सहेली से कहती है, सहेली, खाना खा लो, मैंने बहुत स्वादिष्ट पालक की सब्जी बनाई है। नहीं नहीं गौरी, पालक तो मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है। चील भूखी ही सो जाती है। गौरी भी खाना खाकर सो जाती है। आधी रात को चील सहेली उड़ती है, दरवाजे की कुंडी देखती है और गौरी की चोंच को रस्सी से बांध देती है। मगर गौरी की आवाज़ तो घर से बाहर भी नहीं जा रही थी और उसकी सहेली उसे ही खाकर सुबह होने से पहले पहले वहाँ से चली जाती है। लंबे समय से माही चील, कौवा और कव्वी एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। उनका जंगल सूख चुका था। एक तो वो तीनों पक्षी बहुत आलसी थे और दूसरा वहाँ लंबे समय से बारिश ही नहीं हुई थी। कालू जी, अब हमारे जंगल में सभी फल खत्म हो गए हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं ये हमारी पड़ोसन चील हमें ही ना खा जाए। माही चील अब बूढ़ी हो गई है, उसने मांस खाना छोड़ दिया है। माही चील कव्वे और कव्वी के पास आती है। कव्वे और कव्वी, मैं पूरा जंगल घूम कर आई हूँ, मगर मुझे कहीं से भी कोई फल नहीं मिला। माही चील, हम भी कल से भूखे हैं।
कौवे, तुम दूसरे जंगल जाओ और किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाकर मेरे पास लाओ। मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। जब तक मैं मांस नहीं खाऊंगी मेरे शरीर में ताकत नहीं आएगी। ऐसे कहते हुए माही चील अपने घर चली जाती है। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। इसे मांस खाने की आदत है, अब तो वो मांस खाकर ही रहेगी। अब हमें किसी न किसी पक्षी को धोखे से इस चील का भोजन बनाना होगा, वरना ये चील हमें मारकर खा जाएगी। चलो गोरी, हम दूसरे जंगल जाते हैं और किसी पक्षी को अपने जाल में फंसाते हैं। कौवा और कौवी उड़ते हैं और दूसरे जंगल जाते हैं। एक पेड़ पर बैठा हुआ मिट्ठू तोता एक कच्चा अमरूद खा रहा था। कौवा और कौवी उस तोते के पास जाते हैं। मिट्ठू तोते, ये क्या तुम कच्चा अमरूद खा रहे हो? अभी अमरूद कच्चे हैं और कोई फल मिला नहीं, सोचा अमरूद खाकर ही अपना पेट भरता हूँ। तुम हमारे साथ चलो हमारे जंगल, वहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं अमरूदों के और उन पर अमरूदों का फल पका हुआ है, टूट टूट कर नीचे गिर रहा है। 2-4 दिन हमारे पास रहना, पेट भर कर अमरूद खाना और फिर वापस आ जाना। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो? अगर नहीं विश्वास तो ना जाओ, हम किसी और पक्षी को अपने साथ ले जाते हैं। नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा? मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और अपना फेवरेट फल अमरूद जी भर कर खाऊंगा। तोता कौवे और कौवी के साथ उड़ता है। रास्ते में चिड़िया उनको रोक लेती है। तोते भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो आज हमें दाना लेने पहाड़ों की तरफ जाना है। तोता नहीं खाएगा अब दाना वाना। मिठू, ये काली कौवी कौन है और तुम इनके साथ कहाँ जा रहे हो? कालू कौवा तोते के कान में कहता है। अगर चिड़िया को बता दिया कि तुम अमरूद खाने जा रहे हो तो चिड़िया भी तुम्हारे साथ ही चल देगी, इसे सच ना बताना। मिठू हाँ में अपना सर हिलाता है। मिठू चलो, हमें देर हो रही है। ये मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ ठंडे जंगल में कुछ दिन गुजारने जा रहा हूँ। ऐसे अजनबी पक्षियों पर विश्वास मत करो तोते, ये तुम्हें धोखा भी दे सकते हैं। छोटी चिड़िया, ये जंगल तुम्हारा है इसलिए चुप हूँ। अगर तुम मेरे जंगल में होती तो अब तक मैं तुम्हारे पंख तोड़ देती। जाओ जाओ, बड़े देखे हैं तुम्हारे जैसे काले कौवे। चल मिठू दोस्त, छोड़ो इस छोटी चिड़िया की चूं चूं को। तोता और कोई बात किए बिना कौवों के साथ उड़ता है। ये जंगल तो सूखा हुआ है, यहाँ तो कोई पेड़ पौधा नहीं है। थोड़ा और आगे एक झरना है और झरने के पास है एक बगीचा जिसमें अमरूद हैं। वो फिर से उड़ते हैं। सूखे पेड़ पर चील के घर के पास जाकर वो सब रुक जाते हैं। तोते, मैं तो थक गई हूँ, चलो हम पहले घर से थोड़ा ठंडा पानी पी लेते हैं और फिर आगे का सफर करते हैं। अभी और भी आगे जाना है? नहीं नहीं, अब तो हम झरने के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। तोता कौवों के साथ चील के घर में चला जाता है। सामने चील को बैठी हुई देखकर तोता जल्दी से वापस मुड़ता है, मगर कौवा दरवाजा बंद कर देता है। लो जी चील दी, हमारा काम पूरा हुआ। और तोते, तुम खाओ यहाँ बैठकर मीठे मीठे अमरूद। मेरे दोस्त कौवे बहुत अच्छे हैं। तो धोखा? ये धोखा है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तोते मियाँ, मेरा पेट तो भरता ही धोखे से है। अगर कौवे तुम्हें धोखा ना देते तो तुम कौवों के साथ यहाँ कैसे आते? मिठू तोते, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे लालच ने तुम्हें धोखा दिया है। कौवे चले जाते हैं और चील तोते पर हमला करती है और उसे मारकर खा जाती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। अब तो चील के मुंह को खून लग चुका था। 2 दिन ही गुजरते हैं तो वो चील फिर से कौवों के पास आती है।
उस दिन बहुत मज़ा आया ताज़ा ताज़ा मांस खाने का। कभी अगर आज तुम फिर से मुझे कोई शिकार ला दो तो मैं अपनी माँ का सोने का हार तुम्हें दे दूंगी। सोने के हार का सुनकर गौरी कौवी तो उछलने लगती है। लूंगी, मैं सोने का हार जरूर लूंगी। गौरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर फिर से दूसरे जंगल जाती है। इस बार उन्हें एक कबूतर मिलता है। गौरी कौवी और कालू कौवा कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भैया, तुम तो बहुत कमज़ोर हो, क्या तुम्हारे जंगल में कोई फल या बीज नहीं होते खाने को? बारिश हुए देर हो गई है, इसलिए इन दिनों दाने की कमी है। एक हमारा जंगल है जहाँ आए रोज बारिश होती है। उन बारिशों के कारण सारे जंगल में बीज ही बीज और फल ही फल हैं। तुम हमारे साथ चलो, दिल करे तो फल खा लेना, दिल करे तो बीज खा लेना। मुझे तो बीज पसंद है। तो फिर सरसों के बीज तो वहाँ इतने हैं कि कभी खत्म ना हो। ये अनजान पक्षी मेरा इतना भला क्यों सोच रहे हैं? पड़ गए ना सोचो में। तुम्हारे जंगल का तोता भी डर रहा था हमारे साथ जाने से। अब ऐसा दिल लगा है उसका हमारे जंगल में कि वापिस आने का नाम ही नहीं ले रहा। वो मिठू तोता अभी तक तुम्हारे जंगल में ही रहता है। भूल जाओ उसे, अब वो अब वापस नहीं आएगा। उसने तो अपना घर भी बना लिया है वहाँ। ये सुनकर कबूतर उनके साथ जाने को उड़ता है, मगर चिड़िया फिर से वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया रुक जाओ, वो तोता क्या पता वहाँ मीठे फल खा रहा है या अपनी जिंदगी से चला गया है। मत जाओ इन कौवों के साथ, पेट यहाँ भी भर जाता है। लालच बुरी भला होती है। कबूतर को चिड़िया की बात पसंद आती है और वो तुरंत अपना फैसला बदल लेता है। जाओ तुम, मैं नहीं जाऊंगा। चलो चिड़िया, दाना लेने जाते हैं। कबूतर चिड़िया के साथ चला जाता है। कालू जी, कबूतर तो गया, अब अगर खाली हाथ गए तो वो चील हमें खा जाएगी। गौरी, सोने के हार को भूल जाओ, अब हमें किसी और जंगल में जाना होगा। फिर वो कौवे किसी अनजान जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ तोते जैसा कोई लालची पक्षी उन्हें मिल जाए। तोते ने लालच किया और अपनी जान से गया। प्यारे दोस्तों, कभी लालच ना करो, क्योंकि लालच बुरी बला होती है।